हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अमन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं अभी पीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे कि आपके साथ डिस्कशन हुआ था लास्ट टाइम कि हम हर वीक के अंदर 2 क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे, वैसे ही आज हमारी फर्स्ट क्लास है इस वीक के अंदर, जिसके अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे जो पंजाब के एग्जाम के रिलेटेड उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनकी जो एक्सप्लेनेशन बनती होगी वो साइड में लिखी भी होगी और आपके लिए और फ्यूचर में उसको और अच्छे से पढ़ने के लिए वो यहाँ पर दिया गया है। और जितने भी आगे एग्जाम्स आएंगे उस एग्जाम्स के अंदर ये इम्पोर्टेंट है। जैसे पिछली जितनी भी सीरीज हमने स्टडी करा है करंट अफेयर्स का, उसमें जियोग्राफिकल इंडिकेटर की बात बार बार करी गई है और इस क्वेश्चंस के अंदर भी इस बार जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिला है नया क्वेश्चन उसमें। जैसे पहले किसी चावल के रिगार्डिंग था, केसर के रिगार्डिंग था, पान के रिगार्डिंग था, तो हर हमेशा कुछ ना कुछ फूड के रिगार्डिंग वो जियोग्राफिकल इंडिकेटर रहता ही है। तो क्वेश्चंस की अप्रोच आपने देखनी है, कौन से क्वेश्चंस की अप्रोच है जो हमने एग्जाम के लिए बनानी है। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई एम सेइंग दैट कि जो क्लास में पढ़ाया जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो करना ही करना है। इससे एक्स्ट्रा जो भी आप पढ़ना चाहते हैं इट्स योर विश। तो पहला क्वेश्चन है जो आज की क्लास का, वो है रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज अनवील्ड इट्स न्यू स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2023। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ एजुकेशन पॉलिसीज थी हमारी देश से आज़ाद होने से पहले, कुछ बाद में थी, तो इसीलिए प्री इंडिपेंडेंस बोल देते कि 1947 से पहले की, और 1947 के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट हम उसको बोल देते हैं, जिसमें डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी कोठारी, डॉक्टर दिवाकर सिंह कोठारी कमेटी, डीएस कोठारी कमीशन जिसको हम बोलते हैं, प्रोफेसर शर्मा कमेटी, अनिल ककोदकर कमेटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, ये सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है। प्री इंडिपेंडेंस में जैसे मैकलॉय मिनट, लॉर्ड मैकलॉय थे और इसी मिनट्स में ये कहते थे कि जितने भी हमारी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। पर्शियन और जो प्राकृत थी लैंग्वेज, इन्होंने उसको अबॉलिश करवा दिया था कि ये नहीं होना चाहिए, मीडियम इंग्लिश होना चाहिए। ऐसे वुड डिस्पैच रिपोर्ट जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहते हैं, जब हंटर आए इन्होंने सारा ही ख़त्म कर दिया। फिर यूनिवर्सिटी कमीशन बना, सेडलर कमीशन बना जिसमें वुमेंस के रिगार्डिंग एजुकेशन भी आया। तो वैसे ही कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने अपने तरीके से नया एजुकेशन पॉलिसी दिया, वो हमारे पास है वेस्ट बंगाल, जिन्होंने इस साल नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी है। ऑल्दो हमारे सेंट्रल लेवल पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 लागू हो चुकी है, बहुत सारे स्टेट्स ने उसको रिकमेंडेशन दे भी दी है, उसी तरीके सिलेबस बुक्स वगैरह बननी शुरू हो गई हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी वेस्ट बंगाल। अपनी कॉपी पे अपने तरीके से आप लिख सकते हैं, वेस्ट बंगाल कम अप विद द स्टेट एजुकेशन पॉलिसी। ये मैं थ्योरीज की बात आपके साथ कर रहा था कि जो थ्योरी आपको और एक्सेसिव नॉलेज देने के लिए है वो भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। थ्री लैंग्वेज फार्मूला, और थ्री लैंग्वेज का क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, मल्टी लिंगुलिज्म की 3 लैंग्वेज, जैसे एक घर की भाषा होगी, एक स्टेट की भाषा हो गई, जैसे मान लो यहाँ पे बंगाली होगी, उसके बाद हिंदी होगी, उसके बाद इंग्लिश होगी। इस तरीके से 3 तरीके की बात करी जा रही है, या फिर इसमें मदर टंग हमने ऐड कर दी। क्लास 5 टू 8 एम्फोसिस ऑन बंगाली, जैसे अगर हम पंजाब की बात करें वहाँ पंजाबी होगी, हरियाणा में, हिमाचल में जो जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, होम लैंग्वेज है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय भाषा होगी, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज उसमें ज़रूर होगी। जैसे अभी भी 11th-12th में भी क्या है, जो नया बन गया है कि अगली साल से दो दो बोर्ड एग्जाम होंगे, उसमें 2 लैंग्वेज स्टडी करनी पड़ेगी, एक इंडिया की, एक इंटरनेशनल। The committee also recommend that Bangla is subject may be introduced from class 1 to 10 for the students of other mediums of instruction। Means जो बांग्ला है उसमें बंगाली भाषा है उसमें सारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। जैसे अगर पंजाब में बात करेंगे सारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, पंजाबी, बट ऐसा नहीं होता। अगर हिंदी मान लो हिमाचल या हरियाणा की बात करें, सारा हरियाणा में हिंदी भाषा में होना चाहिए, ऐसा हरियाणवी में होना चाहिए। तो वो सारा अपने अपने तरीके से। अब लेकिन वेस्ट बंगाल ने इस बात की मंजूरी दी है अपनी स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2023 के अंदर। विच सेकंड क्वेश्चन आज का, अपना साथ साथ नोट करते रहिए। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच स्टेट इंप्लीमेंट दी कलाईनगर, मेघालय, उरमाई, थुगोई वुमेन्स बेसिक इनकम स्कीम है। अब इसमें हमें देखना है कि केरला है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, कर्नाटका है। तो इसके अंदर तमिलनाडु है जो स्टेट है जिन्होंने इस वुमेन बेसिस स्कीम को अप्लाई किया है। इसमें हमने इससे पहले की जो क्लासेस थी हमने मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग बात करी थी, हरियाणा के कुछ कमीशन के रिगार्डिंग बात करी। तो सारे पॉइंट आपने नोट करते जाने हैं उन्हीं उन्हीं स्टेप्स के अंदर कि कहाँ कहाँ पर ये ऑन दी बर्थ
एनिवर्सरी ऑफ द्राविडियन आइकन CN अन्नादुराई 15 सितंबर, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन 1000 मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्कीम फॉर दी वुमेन। और इन्होंने ही मंथली इनकम जो दिया इन सबको, और उसके साथ साथ इन्होंने MK स्टालिन जी ने जो ब्रेकफास्ट की भी मुहिम चलाई है पिछले महीने, इसी सितंबर मंथ के अंदर इन्होंने ब्रेकफास्ट, जैसे मिड डे मील चलता है वैसे ही तमिलनाडु के अंदर एज ए CM इन्होंने घोषणा करी है, बच्चों को उस समय ब्रेकफास्ट खिला भी रहे थे। और इन्हीं के बेटे हैं जो अपने कुछ गलत कमेंट की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं, जिन्होंने सनातन के ऊपर कुछ गलत कमेंट्स दिए थे। उदयनिधि स्टालिन है उनका नाम। द स्टेट आइडेंटिफाइड 1.06 करोड़ वुमेन हु विल बेनिफिट फ्रॉम दी कलाईनगर मेघालय कुरमाई थगोई वुमेन बेसिक स्कीम, जो जिसका नाम है, जैसे हम मनरेगा वगैरह बोलते हैं उस तरीके से स्कीम का नाम है। थर्ड, ये भी हमारा कह लो फास्ट या हॉट टॉपिक है हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जो डे बाय डे और बेटर होता जा रहा है। तो कनाडा, इंडिया हैज़ एक्सपेल्ड द डिप्लोमेट ऑफ विच कंट्री, तो कनाडा के जो टॉप मोस्ट डिप्लोमेट थे उनको एक्सपेल किया गया, ये उसी चीज़ का रिएक्शन था। उससे पहले कनाडा की तरफ से प्रधानमंत्री जो उनके जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने अपने सदन में जो भारत को लेके बातें बताई। जो जितने भी सारे डिप्लोमेट्स हैं, बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका कहना था कि ये बिहाइंड द डोर या डिप्लोमेट लेवल पे ये चीज़ें होनी चाहिए थी। ऐसे आप अपनी संसद में जाके ये नहीं कह सकते। अगर चलो कहा है तो वो सर भी की अपनी अपनी सलाह है, तो उसमें जो रिएक्शंस देखने को मिला, NIA सब जगह पे अलग अलग तरीके से रेड कर रही है, तो वो सारी चीज़ें अब जो आगे हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए और जो इतने भी एजुकेशंस के लिए गए हुए हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें दिक्कत आ रही हैं। और वीज़ा भी एक्सपेल किया गया है, जो CRI हैं, सिटीजन्स हैं, और अलग NRI के लिए और एक्सटेंड नहीं होगा। आगे उनका नाम भी आएगा, जैसे रिसेंटली इसमें जो सिख एक्टिविस्ट थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उसमें बताया गया कि किसी डिप्लोमेट्स का, और G20 के अंदर भी उन्होंने बताया, इसमें भी इन्होंने नाराज़गी जाहिर करी। उस समय इन्होंने प्रेसिडेंशियल सूट नहीं लिया, और साथ ही साथ ये किसी भी मीटिंग में बायलैटरल्स में नहीं रहे। ये कैनेडियन सीनियर डिप्लोमेट हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपेल किया। हाउ मच परसेंटेज, बहुत बढ़िया दिन था जिस दिन ये बिल पास हुआ, लोकसभा के अंदर पास हुआ, फिर उसको राज्यसभा में अब तकरीबन तकरीबन रात के 11 बजे के बाद पास हुआ। वुमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदनम एक्ट रिसेंटली प्रेजेंटेड न्यू पार्लियामेंट हो। अब इसके अंदर हमें पता है कि जो परसेंटेज दी गई है वो कितनी दी गई है जी, 33% दिया गया है नारी शक्ति वंदनम। जो इस तरीके से नारी, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल का नाम ये है, जैसे हमने अभी अन्नादुराई वाली बात करी थी। विच इज़ दी 41st इंडियन साइट रिसेंटली इंक्लूडेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये शांति निकेतन है, जिसको हमने 41st, हमारा सौभाग्य है कि हमारे इंडिया को 41st प्लेस ये मिली है वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर। और जैसे अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ भी उसी में है, तो उसमें जो नीलम सिनेमा है उसकी भी दोबारा कंस्ट्रक्शन की रिफर्बिश की बात चल रही थी, लेकिन हेरिटेज कमेटी ने वो प्रोविज़न दिया ही नहीं। तो वो हेरिटेज के साथ ही चलता है। ये बताना है रुद्रेश्वर टेम्पल है, धोलावीरा है, जयपुर सिटी है या शांति निकेतन है, तो प्लेस वॉज दी शांति निकेतन इटसेल्फ, जो ये श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के समय पे बना हुआ था। व्हाट इज 42nd इंडियन साइट टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? अब 42nd की बात करी जा रही है, 41st की बात हमने पिछली क्लास में भी करी थी, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन आपके साथ लिया कि 42nd साथ ही याद हो जाएगी। शांति निकेतन 41वीं है, फिर उसके बाद रुद्रेश्वर टेम्पल है, ऑस्ट्रेलिया टेम्पल ग्रुप है, जयपुर सिटी है, तो चैना केसावा नागेश्वरा कंस्ट्रक्टेड इन 1200 AD रिप्रेजेंट दी औसाल्या स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मोजेल औशाली हसन कर्नाटका। इंडिया जो ये टेम्पल है, ये वर्ल्ड हेरिटेज सेक्रेड असेंबल ऑफ ओसालास, ठीक है, ये यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर लिया है। तो थर्ड इज दी करेक्ट वन, अपनी अपनी कॉपीज पे इसको मार्क कर सकते हैं। व्हाट इज द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस बी नेम्ड रिसेंटली बाय, जब नए पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास होने से पहले जब पुराने को छोड़ा गया, तो उसका जो नाम दिया गया संविधान सदन नाम दिया गया, इस चीज़ के बारे में कि वहाँ पर संविधान बना था और ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। हाँ जी, इस तरीके से बहुत सारे डेज़ भी हमने लिखे थे सितंबर के अंदर ही कौन कौन से डेज़ हो सकते हैं। और रेड पांडा के ऊपर जो चाइना है वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, काफ़ी बड़ी रिसर्चर्स की टीम है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं उनके जंगलों के अंदर, कि रेड पांडा का जो डे है वो 16 ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल रेड पांडा
इनकी तादाद काफ़ी कम थी, उसको और आगे बढ़ाने के लिए इसके ऊपर रिसर्चेज करी जा रही हैं और उनको डे भी किया। जैसे पहले हमने वर्ल्ड कोकोनट डे पढ़ा, बहुत सारे डेज सितंबर के अंदर सेलिब्रेट करे गए। अगस्त के अंदर जैसे हमने नेशनल स्पेस डे देखा था। वर्ल्ड बैम्बू सेलिब्रेटेड कब किया जाता है? वर्ल्ड बैम्बू डे 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो 18 वॉज दी आंसर। 18 तारीख को वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट किया जाता है। हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करते, या प्लांट्स में हम अपने डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, घरों के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर, या फिर ओल्ड स्ट्रक्चर्स में फॉरेन के अंदर इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। रिसेंटली विच हैज़ द स्पेनिश लीग, ला लीगा बहुत बड़ी लीग है जिसमें बार्सिलोना है और बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो ला लीगा में खेलते हैं। जैसे अभी एटलेटिको और रियल मैड्रिड का मैच हुआ था, उसमें एटलेटिको विन किया रिसेंट जो मैच हुआ। तो उसी तरीके से फुटबॉल एकेडमी सेटअप करने की कोशिश करी जा रही है और उसमें दादा भी खड़े हैं, सौरव गांगुली जी, ममता बनर्जी जी हैं, और बहुत सारे ग्लोबल बिजनेस समिट के अंदर बंगाल के अंदर, तो वेस्ट बंगाल के अंदर इसको ओपन करने के लिए रिसेंटली अनाउंस किया ला लीगा ने। और ला लीगा के बहुत ज़्यादा जो फैन बेस है वो हमारे इंडिया से है, जो व्यूअरशिप है बहुत बड़ी व्यूअरशिप है। और इसी ला लीगा से हमने यहाँ पर जो 10th चैप्टर चल रहा है इंडियन सॉकर लीग का, जैसे आईपीएल है उसी तरीके से आईएसएल चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर। बहुत बड़े फैन हैं हमारे यहाँ पे इंडिया, वेस्ट बंगाल के अंदर इसको सेटअप किया गया, एमओयू साइन किया गया। और जैसे मैंने आपको बताया, ला लीगा प्रेजेंट जेवियर तबास इन मैड्रिड। The academy will focus on training coaches and players from the West Bengal, will also provide the expertise to the local clubs. Recently, researchers of which IIT have converted tea factory waste into pharma products. अब रिसेंटली जैसे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है जो अभी अभी होके चुका है, और वो सारी चीज़ें आपसे रिसेंटली वे में वहाँ नहीं पूछी जाएंगी, वहाँ वॉज वाली स्टेटमेंट में पूछी जाएंगी। मैंने रिसेंटली इसलिए लिखा है कि ये पिछले हफ्ते की बात हम अभी कर रहे हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी है, खड़गपुर है, इसके रिगार्डिंग हमने कंप्यूटर का क्वेश्चन भी किया था लास्ट क्लास के अंदर। तो आईआईटी गुवाहाटी के अंदर ये बना है, और गुवाहाटी के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था वहाँ पर आनंद स्कूल भी है। और गुवाहाटी ही एक नया हब बना है जहाँ पर साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। तीन चार चीज़ें ये सारी प्लस माइनस में, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव्स हैं। एक बहुत बड़ा रैकेट को पकड़ा गया जहाँ पर मोर देन 30+ मेंस थे और मोर देन 10 वुमेन्स थी, जो उस पूरे, एक ऐसा लग रहा था कि पूरा एक ऑफिस बना हुआ है बीपीओ की तरह, ठीक है। और उसमें वो सारा दिन यही प्लानिंग करते रहे किस तरीके से लोगों को उसमें साइबर फ्रॉड में फंसाया जाए। तो वो गुवाहाटी नया बन गया, जैसे पहले जमतारा था उस तरीके से गुवाहाटी है। और कल जो न्यूज़ नई अपडेट हुई है वो राजस्थान की है कि राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 80% साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। ये सारी रिसर्चेज के अंदर होता है वैसे। और जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, तो कोई भी प्रदेश अच्छी न्यूज़ के लिए भी आ सकता है आपको एग्जाम में, कोई नेगेटिव न्यूज़ के लिए भी आ सकता है कि कहाँ पर पॉजिटिविटी हुई है और हैपनिंग, और कहाँ पर नेगेटिविटी हैपनिंग हुई। IIT गुवाहाटी हैज़ डेवलप्ड द मेडिसिन एंड द फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द टी फैक्ट्री वेट। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ये बताया था कि आनंद स्कूल भी वहाँ पर है जहाँ पर छोटे बच्चों को उनके घर से वेस्ट मंगवाया जाता है, उसको फार्मिंग के अंदर और सब चीज़ों के अंदर यूज़ कर लिया जाता है, और उसके बाद उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। तो 3 पॉजिटिव थी, 1 नेगेटिव थी जो मैंने आपको साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग बताई। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कीम लैक्मे। अब जैसे हमारे पंजाब के अंदर है वुमेन्स के लिए जो आधार कार्ड के ऊपर उनको फ्री राइड दी गई है, यहाँ चंडीगढ़ में जब था, या हरियाणा में रक्षाबंधन वाले दिन दो आगे पे एक फर्स्ट डे था एक सेकंड डे था, उसमें कि कुछ 50% में था और कुछ का फ्री में था। तो इस तरीके से स्कीम्स लॉन्च होती रहती हैं। तो उड़ीसा की जो कैबिनेट है उन्होंने ये जो लैक्मी है लोकेशन एज मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम लॉन्च किया है। इसमें सस्टेनेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी यूज़ करी जाएगी। उड़ीसा। रिसेंटली G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप कमेटी वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? खजुराहो, वाराणसी, भोपाल, न्यू दिल्ली। अभी इसका बहुत टॉप क्लास न्यूज़ था जो खजुराहो था, जहाँ पर इसके रिगार्डिंग बात हुई, और जो वो स्टेट है वो मध्य प्रदेश है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की मीटिंग हुई है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, ये भी हमने डेज ऑफ उसमें करा था। तो 21 सितंबर है
वो इंटरनेशनल पीस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे आपको पता है अज़रबैजान के ऊपर भी अटैक्स होने शुरू हो गए हैं और तुर्की ने अलग से सपोर्ट किया है कि हम सपोर्ट करें। तो अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें, सब जगह अलग अलग तरीके से फाइट चल रही है और हम अपनी तरफ से डिफेंस में जितनी प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो कर रहे हैं। कल के दिन जैसे C-295 को हमारे यहाँ बेड़े को सौंप दिया गया राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, और उसके साथ ही साथ ड्रोन का शो हुआ हिंडन के ऊपर, और वो सारी चीज़ें भी अगले न्यूज़ के अंदर आपके सामने होंगी। वहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन किया गया कि ड्रोन किस तरीके से हमारे पास है और कैसे हमारी ट्रेनिंग चल रही है। 14th edition of Global Skill Summit was held in which of the following city? बॉम्बे, दिल्ली, वाराणसी एंड द लखनऊ। तो जो एडिशन वॉज द न्यूज़ है उसके अंदर हमारे पास क्या है, दिल्ली के अंदर इस एडिशन को स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो 14th एडिशन था वो दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। अब उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट फीमेल मिलिट्री ऑफिसर हैं जिन्होंने रिसेंटली पैरा कमांडो के अंदर ज्वाइनिंग लिया, उससे पहले फीमेल सर्जन रहे हैं आर्मी के अंदर, तो पायल छाबड़ा जी जो हैं उन्होंने पैरा कमांडो का जो टेस्ट है वो पास किया और देश का नाम रोशन किया। एज ए फर्स्ट फीमेल जो मिलिट्री ऑफिसर हैं जिन्होंने पैरा कमांडो ज्वाइन किया, पायल छाबड़ा जी। Currently, Major Payal Chawda serving as specialist surgeon in the Army Hospital of Union Territory Ladakh, a remote area of the country। ये इनके लिए की पॉइंट्स हैं जो आप अपने के लिए स्टडी कर सकते हो। उन्होंने MBBS डिग्री करा है और करनाल से, जहाँ से कल्पना चावला जी जो रहने वाले थे। ये स्टूडेंट्स क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए। हाँ जी। देन ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर जो मैंने आपसे बात करी कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है हमारे, बहुत क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आए हैं। तो अभी हमारे पास अत्रेपुरम उथाक्रोलू स्वीड जो है वो जो जियोग्राफिकल टैग मिला है, केरला का है, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का है, कर्नाटका। तो ये आंध्र प्रदेश का जो है ये कोताम्बानामा फूड प्रोडक्ट्स है जो हमने ये उसके यूट्यूब से या उसमें से कटिंग लिया है, जो ये प्रेजेंट करते हैं वहाँ के लिए जो है ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर बन गया। जैसे हमने केसर के रिगार्डिंग बात करी थी, राइस के रिगार्डिंग जो लास्ट टाइम उड़ीसा के राइस के रिगार्डिंग हमने बात रखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एशियन है या सार कंट्रीज है, मैंने आपको बताया ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं और इसके रिगार्डिंग ये जो हमें सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। वेयर एज द फर्स्ट एशियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज असेक्स 01 एंड स्टार्टेड रिसेंटली। तो इंडोनेशिया के अंदर जो रिसेंटली है हमारा फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। यूनियन यूनिट्स फ्रॉम द एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैव लॉन्च देयर इनॉग्रल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज असेक्स 01। ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कंट्री का ही क्वेश्चन आए, इसीलिए मैंने एक्सरसाइज का नाम भी यहाँ पर मेंशन किया। जैसे पिछली बार हमने हमारी जो इंडिया की एक्सरसाइज थी मिस्र के साथ हुई, बाहर त्रिशूल वाली एक्सरसाइज हुई, लेह लद्दाख के ऊपर जो एक्सरसाइज हुई, तो वो सारी आपने नाम याद रखने हैं। हु इज़ फर्स्ट अब एस्ट्रोनॉट टू स्टे इन द स्पेस स्टेशन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो जो सुल्तान अल नियादी हैं ये सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए हिस्टोरिकल स्पेस में रहकर आए हैं। तो 6 महीनों की यात्रा के बाद अप्रॉक्सीमेटली यूएई वापस लौटे सही सलामत। वेयर वॉज द G77 प्लस चाइना समिट हेल्ड रिसेंटली। अब इसके अंदर G7 वाला हमने देख लिया, G20 वाला देख लिया, तो 77 प्लस चाइना का जो समिट हुआ है वो क्यूबा प्लेस के अंदर लिया है और इसका जो फोकस है वो साउथ साउथ कॉपरेशन के रिगार्डिंग था, जो चाइना के साथ इनॉग्रेशन के साथ हुआ है क्यूबा के अंदर। और जो ये ग्रुप है इसका थ्योरी देख लेते हैं। इन 1964 कंसिस्ट 130 मेंबर्स। लीडरशिप जो होगी अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका है। मेंबर कंट्रीज कोलेक्टिवली रिप्रेजेंट 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और 2/3 यूएन मेंबर्स में भी हैं। चाइना वाइल नॉट ए मेंबर ऑफ G77 हैज़ बीन एक्टिवली। अब इसीलिए G77 प्लस चाइना, आपको पता है चाइना ये चाहता होता है कि मेरी थोड़ी सी टॉर बन जाए या मेरी थोड़ी सी एप्लीकेशन को उस तरीके से आ जाए, उस तरीके से ही वो चाहते हैं कि सब जगह, चाहे वो डोनेशन दे लो कह लो या उसमें रॉ मटेरियल्स के रिगार्डिंग कह लो, चाहे वो उन्होंने